हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि एसबीआई का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आप कैसे भर सकते हो। इसके विषय में आपको जानकारी दे रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अकाउंट खोलने के लिए जाते हैं और फॉर्म हमारे हाथ में दे दिया जाता है, हम लोग भरने नहीं जानते हैं। और चूंकि फॉर्म काफ़ी बड़ा है, काफ़ी पन्नों में है, तो लोग हेल्प भी नहीं करते हैं। ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म रेजिडेंस इंडिविजुअल पार्ट 1-2 कस्टमर इंफॉर्मेशन सीट। यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर का इंफॉर्मेशन सीट। डेट है, यहाँ पे आपको भरना है डेट। इसके बाद आपको ब्रांच है लेफ़्ट साइड में, और आपको यहाँ ब्लू ये जो पट्टी दिख रही है इसके नीचे से आपको भरना शुरू करना है, क्योंकि ऊपर बैंक वाले खुद भरेंगे। आप चाहो तो भर सकते हो। ऊपर में आपको डेट भर देना है। यहाँ पे डेट है, तो यहाँ पे मैं भर रहा हूँ 4/12/2021। ये कॉलम चूँकि बैंक वाले भरते हैं, बट अगर आपको जानकारी है तो आप भर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे डेट भरना है, इसके नीचे आपको ब्रांच कोड भरना है। अगर आपको ब्रांच कोड की जानकारी है तो आप भर सकते हो। जैसा कि मैं दुमका से हूँ और मुझे पता है कि यहाँ पे 000073 इसका ब्रांच कोड है, तो मैं भर देता हूँ ब्रांच कोड। लेफ़्ट साइड में आना है, आपको ब्रांच नेम लिखना है, यानी ब्रांच नेम फॉर हो गया सिटी नेम ब्रांच का। तो मैं दुमका से हूँ दोस्तों, तो मैं DUMK दुमका भर रहा हूँ। अगर आपको भी जानकारी है अपने ब्रांच की, ब्रांच कोड और ब्रांच सिटी का तो सभी को पता है, बट अगर ब्रांच कोड की जानकारी है तो आप भी भर सकते हो। इसके नीचे का जो है कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, ये सब आपको छोड़ देना है। इसके नीचे आपको अकाउंट टाइप में आपको भरना है नॉर्मल, या फिर आप स्मॉल अकाउंट खुलवा रहे हो तो यहाँ पे नॉर्मल ही अकाउंट मोस्टली लोग खुलाते हैं। एप्लीकेशन टाइप न्यू एंड अपडेटेड में आपको न्यू डालना है, अगर आप अकाउंट न्यू खुलवा रहे हो, पहले से कस्टमर नहीं हो तो। इस साइड में आपको दिख रहा है CKYC नंबर, तो ये आप छोड़ दो। अब ब्लू पट्टी के नीचे आना है आपको। यहाँ पे आपको दिखेगा दूसरा वाला कॉलम में आपको नेम, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम भरना है। तो मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं यहाँ पे अपना ही नाम डाल रहा हूँ। फर्स्ट नेम में आपको भरना है। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ये हो गया सुनील KUMAR कुमार। मिडिल नेम में मैं डाल रहा हूँ। अगर आपका लास्ट नेम में कुछ हो तो आप वो भी भर देना। इसके नीचे आपको कॉलम दिखेगा मिडिल नेम, उसके नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, तो आपको डेट ऑफ बर्थ भर देना है अपना। क्योंकि मिडिल नेम वगैरह कोई लोग नहीं रखते हैं अपना नाम। अगर दूसरी नाम से आपको जानकारी आपको जाना जाता है तो वो भी आप भर सकते हो, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। सर्टिफिकेट नेम सभी लोगों का एक ही रहता है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरना है, तो मैं भर रहा हूँ 2/1/1990। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा है, बट इस वीडियो के बाद आप फॉर्म भरने तो बिल्कुल सीख जाओगे। यहाँ पे आपको भरना है जेंडर में मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, जो भी कैटेगरी में आ रहे हो वो भर देना है। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस भरना है, यानी शादीशुदा हो या नहीं, मैरिड, अनमैरिड एंड अदर, आपको जो भरना है भर दो। यहाँ पे आप मैरिड हो तो मैरिड भरो, अनमैरिड हो तो अनमैरिड भरो। मैं मैरिड में डाल रहा हूँ। यहाँ पे इसके नीचे आपको दिखेगा नेम ऑफ द फादर, नेम ऑफ फादर और मदर, आप दोनों में से किसी का भी नाम भर सकते हो। आजकल फादर एंड मदर दोनों का नाम का ऑप्शन रहता है, तो मैं यहाँ पे यमुना प्रसाद लिख रहा हूँ, माय फादर नेम। यहाँ पे आपका इसके नीचे स्पाउस, इफ अदर पैन कार्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। इफ फादर नेम इज मैंडेटरी इफ पैन कार्ड इज नॉट प्रोवाइडेड। अगर आप पैन कार्ड प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे फादर का नाम ही आपको भरना है, क्योंकि फादर नेम ऐसे डिक्लेयर नहीं होगा। क्योंकि पैन कार्ड पे कभी भी मदर का नेम नहीं रहता है, वो चाहे शादीशुदा महिलाएं क्यों ना हो, कभी भी पैन कार्ड पे दूसरे का नाम नहीं रहता, सिर्फ फादर का ही नाम का ऑप्शन है वहाँ पे। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ फादर नेम। नंबर ऑफ डिपेंडेंट ये ऑप्शनल है, बट अगर आपके ऊपर कोई डिपेंड कर रहा है तो आप लिख सकते हो। अगर आपके ऊपर कोई डिपेंड कर रहा है, यानी जीवन यापन आपके थ्रू चल रहा है किसी का, तो आप यहाँ पे भर सकते हो। मैं यहाँ पे 2 भर रहा हूँ, 02।
ठीक है। इसके नीचे आपको दिख रहा है इलिटरेट, यस और नो, यानी आप क्या अनपढ़ हो, तो यहाँ पे आप यस और नो में टिक लगा दो। यदि पढ़े लिखे हो तो यस, नो में लगाना टिक, इलिटरेट। इसके नीचे आपको दिखेगा नेम ऑफ द गार्जियन, नेम ऑफ गार्जियन इन केस ऑफ माइनर। अगर 18 साल से नीचे हो तो आपको यहाँ पे गार्जियन नेम भरना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि फिर वो अकाउंट आपका गार्जियन ही हैंडल करेगा। तो आपको ये कॉलम छोड़ देना है अगर आप 18 साल से ऊपर के हो तो, और अगर नहीं हो तो फिर आपको भरना है अपने गार्जियन का नेम, यानी फादर नेम भर देना। यहाँ पे आपको दिखेगा नेशनलिटी में इन इंडियन, अदर। अगर अदर आप डालोगे तो कंट्री नेम डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे मोस्टली लोग तो इंडियन ही होते हैं, तो आपको इंडियन डाल देना है। इसके नीचे आपको दिखेगा ऑक्यूपेशन टाइप में आप जो भी हो, सैलरीड हो, नॉन सैलरीड हो, प्राइवेट सेक्टर हो, प्रोफेशनल हो, तो मैं यहाँ पे प्रोफेशनल में टिक लगा रहा हूँ। दोस्तों, प्रोफेशनल का मतलब हो गया कि आप खुद का काम करते हो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो गवर्नमेंट जॉब लिखो, पब्लिक सेक्टर में हो तो पब्लिक सेक्टर लिखो, प्राइवेट जॉब करते हो तो प्राइवेट जॉब लिखो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, रिटायर हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड लिखो, अगर खुद का कुछ करते हो तो। इसके नीचे का ऑप्शन आपको दिख रहा है दोस्तों, मंथली इनकम। तो यहाँ पे आप मंथली इनकम जो भी डालना चाहो डालो। मैं यहाँ पे 10,000 रुपया डाल रहा हूँ, 10,000 डाल रहा हूँ, और बाकी का कॉलम को इस तरह से काट रहा हूँ। इसके नीचे आपको दिख रहा है ऑप्शन रीजन फॉर धर्म, यहाँ पे पूछा जा रहा है, और नेटवर्थ वैल्यू इसके आगे है। नेटवर्थ वैल्यू यानी आपका टोटल बिजनेस का नेट वर्थ वैल्यू कितना है, तो यहाँ मैं 3 लाख डाल रहा हूँ, 3,000,000। इसके नीचे आपको दिख रहा है रीजन, तो यहाँ पे मैं हिंदू डाल रहा हूँ। कैटेगरी आप कौन से कैटेगरी में हो, जनरल कैटेगरी हो, SC ST OBC, तो मैं OBC कैटेगरी में टिक लगा रहा हूँ। आप जिस भी कैटेगरी में हो उस कैटेगरी में आप टिक लगा देना। पर्सन विथ डिजेबिलिटी का ऑप्शन है इसके नीचे दोस्तों। पर्सन ऑफ डिजेबिलिटी का मतलब है कि क्या आप विकलांग हो, तो यहाँ पे आपको नो में टिक लगा देना है अगर आप नहीं हो तो। इसके नीचे आपको दिख रहा है ऑर्गेनाइजेशन नेम। तो ऑर्गेनाइजेशन नेम का मतलब अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिख रहा है। उसके ऊपर आपको दिख रहा होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आप जो भी पढ़े लिखे हो वो भर देना आप। और ऑर्गेनाइजेशन नेम में आपको भरना है सेल्फ बिजनेस, यदि आप सेल्फ बिजनेस करते हो तो। अगर आप कोई भी कंपनी में हो तो कंपनी का नाम लिख देना। एम्प्लॉय ID वगैरह का भी ऑप्शन है यहाँ पे, नेचर ऑफ बिजनेस का भी ऑप्शन है। इसके नीचे आपको दिख रहा है दोस्तों कि आप रिटायर्ड हो या पॉलिटिकली, यदि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, ये भरना है आपको। पॉलिटिकली पार्टी से हो तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से एक्सपोज हो तो यहाँ पर नो कर देना है। और इसके नीचे आपको दिख रहा है प्लेस एंड सिटीजनशिप, तो प्लेस में मैं दुमका डाल रहा हूँ, सिटीजनशिप में इंडियन डाल रहा हूँ। इसके नीचे आपको पैन नंबर डालना है, तो यहाँ पे आपको पैन नंबर फिल कर देना है। मैं यहाँ पे पैन नंबर फुल ही लिख रहा हूँ, क्योंकि पैन नंबर मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता किसी का भी। यहाँ पे यस जो किया गया है कि आप इंडियन कैटेगरी में, इंडियन टेरिटरी में आ रहे हो क्या नहीं, तो यहाँ पे यस करना है आपको। यदि आप दूसरे के हो, फटका यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, वहाँ पे आपको यस ही करना है, क्योंकि आप इंडियन यदि हो तो। और इसके नीचे मैं जो डाल रहा हूँ पैन कार्ड नंबर, यहाँ पे आपको डालना है। इसके नीचे का जो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको दिख रहा है ब्लू पट्टी, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ 9431300764। इसके नीचे आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है, ये मैंडेटरी नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ NA नॉट अवेलेबल। इसके आगे है आपको ईमेल ID डालना है, ये भी मैंडेटरी नहीं है, बट यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, ऐसे ही डाल रहा हूँ sunil@gmail.com। ये किसी का भी ईमेल ID नहीं है।
आपको वो पन्ना पलट लेना है, 2 नंबर पेज में आना है। यहाँ पे आपको 3 नंबर लिखा हुआ दिखेगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ के लिए आपको यहाँ पे टिक लगाना है कि आप क्या कौन से एड्रेस दे रहे हो। यहाँ पे है पासपोर्ट है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, यूआईडी आधार कार्ड है। तो आधार कार्ड में मैं टिक लगा रहा हूँ, आप जो भी दोगे उस पर आप टिक लगा देना। मैं यहाँ पे आधार में टिक लगा रहा हूँ। यहाँ पे जॉब कार्ड का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे आधार में मैं टिक लगा रहा हूँ। मोस्टली लोग आधार ही यूज करते हैं। इसके नीचे का कॉलम है डॉक्यूमेंट कोड में आपको कुछ भी नहीं भरना है। इसके नीचे आ जाना है डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी नंबर, यहाँ पे आधार नंबर डालना है आपको। जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आधार नंबर ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको आधार नंबर लिख देना है। 12 अंकों का जो आधार नंबर आपके पास है, आधार के ऊपर प्रिंट रहता है 4-4 के सेट में। इसके नीचे कोड ऑफ इश्यू डेट आपको भर देना है, कुछ भी यहाँ पे जो भी इश्यू डेट है जब वो इश्यू हुआ था। तो मैं यहाँ पे 4/12/2021 ही भर रहा हूँ, बट आपको इश्यू डेट डालना है। आपको इश्यू डेट मिल जाएगा आधार कार्ड में। एड्रेस प्रूफ में आपको देना है रेजिडेंशियल, बिजनेस, ऑफिस एड्रेस है या जो भी है। मोस्टली लोगों का तो रेजिडेंस एड्रेस ही रहता है, तो रेजिडेंस एड्रेस पे आपको टिक लगा देना है। इसके नीचे आपको एड्रेस लिखना है दुमका, और फुल एड्रेस आपको लिख देना है, अपना घर का जो भी पता है, गली नंबर, वार्ड नंबर या मकान नंबर जो भी है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एड्रेस में। यहाँ पे आपको फुल एड्रेस लिख देना है। मैं यहाँ पे फुल एड्रेस ही लिख रहा हूँ कॉलम में। इसके जस्ट नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट दिखेगा, तो डिस्ट्रिक्ट दुमका लिख रहा हूँ मैं। इसके नीचे आपको पिन कोड दिखेगा, पिन कोड है दुमका का 814101, तो वो भी मैं डाल रहा हूँ। स्टेट दोस्तों झारखंड पड़ रहा है हमारा, तो झारखंड ही मैं डाल रहा हूँ। आपका जो भी स्टेट है वो आप डाल देना। इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में दुमका डाल रहा हूँ। अब आना है आपको 5 नंबर कॉलम में, एड्रेस डिटेल, कॉरेस्पॉन्डेंट, लोकल, सेम एज करंट एंड परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन दिखेगा कि क्या आपका करंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है। तो यहाँ पे मैं आपको जो भी है कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस यदि आपका अलग है तो आप अलग डाल देना। यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है सेम एज करंट एंड परमानेंट, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सेम एज एबव, यानी ऊपर वाला एड्रेस जो है वही एड्रेस हमारा सेम है, पर करंट एंड परमानेंट दोनों एड्रेस सेम है। आपका जो भी है तो आप लिख देना। यहाँ पे मैं सेम एज एबव डाल रहा हूँ। इसके नीचे आपको 6 नंबर कॉलम दिख रहा है कि इफ़ द प्रूफ ऑफ एड्रेस ओवीडी प्रोवाइडेड डज नॉट कंटेन सिटीजन करंट एड्रेस, यदि आपका एड्रेस का जो प्रूफ है यदि करंट एड्रेस से मैच नहीं कर रहा है तो आपको कुछ ना कुछ प्रूफ देना पड़ेगा अपने करंट एड्रेस का, तो इसको भी आपको छोड़ देना है। इसके नीचे आपको 7 नंबर में डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग कम सेल्फ सर्टिफिकेशन, आपको यहाँ पे यस में टिक लगाना है। यस में टिक लगाना है, और एक नीचे इसका फ़ोटो डालना है। फ़ोटो का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको यस करना है। इसके नीचे आपको एक फ़ोटो साट देना है, और इसके बगल में आपको साइन करना है। यहाँ पे साइन कर देना है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। इसके नीचे आपको प्लेस है, यहाँ पे प्लेस और डेट आपको डाल देना है। यहाँ दुमका डाल रहा हूँ, और जिस भी दिन आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो वो डेट आप डाल देना। यहाँ पे साइन करना है। यहाँ पे आपको प्लेस डालना है। यहाँ मैं प्लेस में दुमका ही डाल रहा हूँ। यहाँ पे आपको डेट डाल देना है, जिस भी दिन आप इस फॉर्म को सबमिट कर रहे हो उसी दिन का डेट डालना।
फॉर्म फिल आप कभी भी कर सकते हो, बट डेट आपको डालना है जिस दिन आपको वहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हो, ऑफिस को दे रहे हो, उसी दिन का डेट आपको डालना है। इसके नीचे आपको दिखेगा 8 नंबर कॉलम में आपको दिखेगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिसीव सेल्फ सर्टिफाइड पे आपको टिक लगा देना है कि डॉक्यूमेंट को आपने सेल्फ सर्टिफाइड किया है। इसके नीचे आपको जो कॉलम दिख रहा है वहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि भाई अब सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए जो आप डॉक्यूमेंट्स एज, ये आपको कॉलम छोड़ देना है। हाई मीडियम लो लिखा हुआ है। व्हाटएवर सेल्फ सर्टिफिकेशन के बारे में आपको दिया गया है, तो इस कॉलम को आपको छोड़ ही देना है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना है, इस कॉलम को छोड़ देना। अब आते हैं पेज नंबर 3 पे। ये आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इंडिविजुअल पार्ट 2 को का कॉलम है। सेविंग बैंक करंट अकाउंट टर्म डिपॉजिट, ये आपको छोड़ देना है, ऊपर वाला कॉलम। इसके नीचे आना है 1 नंबर टाइप ऑफ अकाउंट में। टाइप ऑफ अकाउंट में यदि आप सेविंग अकाउंट खुला रहे हो तो सेविंग अकाउंट खोल दो पे ऑप्शन डालना। करंट अकाउंट खुला रहे हो तो करंट अकाउंट पे आपको ऑप्शन में टिक लगाना है। मोस्टली लोग सेविंग अकाउंट ही खुलाते हैं, क्योंकि जिनका बिजनेस होता है वही करंट अकाउंट खुलाते हैं। और करंट अकाउंट के लिए तो कई बार ऐसा होता है कि बैंक वाले खुद जाते हैं। मोड ऑफ ऑपरेशन, यदि आप इस अकाउंट को अकेले यूज करोगे तो आपको सेल्फ में देना है। बट अगर आप आइदर एंड सर्वाइवल, फार्मर एंड ऑफ सर्वाइवल, जो भी है मोस्टली लोग सेल्फ ही देते हैं। यदि जॉइंट अकाउंट है तो भी आप यहाँ पे ऑप्शन में डाल सकते हो। सर्विस रिक्वायर्ड में आप कौन कौन सा सर्विस लेना चाहते हो उसके लिए यहाँ पे टिक लगाना है आपको। फर्स्ट एप्लीकेंट, यदि आप अकेले यूज करोगे तो फर्स्ट एप्लीकेंट पे आपको यस में टिक लगा देना है। और आपको राइट साइड में सिग्नेचर का ऑप्शन है। उसके पहले मैं नीचे आपको बता दूं, यहाँ चेकबुक यदि आप लेना चाहते हो तो चेकबुक पे आपको यस डालना है। चेकबुक रखने के लिए आपको 1000 रुपया कम से कम अकाउंट में हमेशा रखना पड़ेगा। इंटरनेट बैंकिंग यदि आप चाहते हो तो यहाँ पे यस नो में, जो भी आप इंटरनेट बैंकिंग, यदि आप स्मार्टफोन यूजर हो और इंटरनेट बैंकिंग चाहते हो, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। पहले मैं यहाँ सुनील कुमार लिख रहा हूँ। यहाँ पे सुनील कुमार मैं लिख रहा हूँ। इसके नीचे आपको सर्विसेज में मिलेगा कि आप क्या क्या सर्विस लेना चाहते हो। यहाँ पे आप अगर इंटरनेट बैंकिंग लेना चाहते हो तो यस में टिक लगाओगे, या फिर मैं इसे छोड़ रहा हूँ, बैंक वाले खुद इसके लिए आपको सजेस्ट करेंगे। यहाँ पे SMS अलर्ट के लिए आपको बोला जा रहा है, फ़ोन बैंकिंग सर्विस के लिए बोला जा रहा है, मोबाइल बैंकिंग के लिए बोला जा रहा है, पासबुक रिक्वायर्ड है क्या नहीं है, तो यहाँ पे सारे में आपको यस कर देना है। ई स्टेटमेंट आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो आप चाहो तो सारे में टिक में यस कर दो, क्योंकि ये सारे सर्विस आपको चाहिए होंगे। ये देखो, ई स्टेटमेंट मंथली, अगर आप अपने ईमेल आईडी डालते हो तो आपके खाते का सारा डिटेल आपको ऑटोमेटिक मेल के ज़रिए चला जाएगा। तो ये सारे सर्विस आपके फ़ायदे के लिए है और फ्री भी है, तो आप इसको यस में ही टिक लगा देना। बाकी इसके नीचे का जो कॉलम है, फिक्स डिपॉजिट फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट, यहाँ पे आप फिक्स डिपॉजिट का ये ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना है, क्योंकि अगर आप फिक्स डिपॉजिट करने जा रहे हो तो ही ये फॉर्म को आपको भरना है, इस कॉलम को भरना है, तो इसको छोड़ देना है। इसके नीचे 5 नंबर फिर मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम, ये भी आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये भी आपका फिक्स डिपॉजिट टाइप का ही है। इसके नीचे आपको रिकरिंग डिपॉजिट यानी RD जिसको बोलते हैं, या फिर फ्लेक्सी डिपॉजिट का ऑप्शन है, तो ये भी आपको छोड़ देना है, क्योंकि आप FD RD के लिए तो गए नहीं हो, आपको यहाँ पे कराना है नया अकाउंट ओपनिंग। तो निश्चित है कि ये सारा कॉलम आपके लिए नहीं है। अब आपको आना है इस कॉलम में, यहाँ पे आपको दिखेगा फॉर्म DA1 नॉमिनेशन फॉर्म, यानी आपका नॉमिनी कौन रहेगा उसका डिटेल आपको भरना है। सबसे पहले तो आपको डिक्लेरेशन ऑफ नॉमिनेशन में आपको यहाँ पे दिखेगा लिखा हुआ IB नॉमिनेशन अंडर सेक्शन
45 ZA ऑफ द रैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आपको यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है। सबसे पहले छोटे शब्दों में छोटे अक्षर में भरना है, क्योंकि जगह काफ़ी कम है। यहाँ पे सुनील कुमार में भर रहा हूँ। बैंक ऑफ इंडिया एड्रेस में आपको ब्रांच एड्रेस में मैं दुमका लिख रहा हूँ। यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे आई वी द नेम ऑफ द नॉमिनी टू बी प्रिंटेड ऑन द पासबुक में आपको टिक लगाना है कि क्या आप नॉमिनी का नाम पासबुक में प्रिंट देखना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको यस में टिक लगा देना है। यहाँ पे आपको नॉमिनेशन, इसके नीचे आपको दिखेगा नाम, तो यहाँ पे नॉमिनेशन जो भी आप नॉमिनी रखोगे उसका आपको डिटेल भरना है। यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अनिल कुमार, ANILKUMAR लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे नॉमिनी का नाम जो भी है आप डाल सकते हो। इसके नीचे आपको दोस्तों नॉमिनी का मोबाइल नंबर डालना है, तो मैं डाल रहा हूँ 99311021 और XX डाल रहा हूँ। आप यहाँ पे 10 वर्ड में आपको डालना है, यानी पूरा मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके नीचे आपको दिखेगा रिलेशन विद द डिपॉजिटर, यानी जो अकाउंट खुलवा रहा है उसके साथ इसका क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे मैं ब्रदर डाल रहा हूँ। लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा नॉमिनी, यहाँ पे जो मैं भर रहा हूँ यहाँ पे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। तो डेट ऑफ बर्थ आप डाल दो। नॉमिनी का एक्चुअली यहाँ पे कुछ भी डेट ऑफ बर्थ डाल दो, एक अप्रॉक्स डालना है, क्योंकि नॉमिनी का डॉक्यूमेंट्स तो लगता है नहीं, उनका नाम बिल्कुल सही होना चाहिए। सिर्फ रिलेशनशिप विथ डिपॉजिटर में मैं यहाँ ब्रदर डाल रहा हूँ। आपका जो भी रिलेशन हो नॉमिनी के साथ वो आप डाल देना। इसके बाद एज का कॉलम है, तो यहाँ पे एज में 30 साल डाल रहा हूँ। आपका नॉमिनी का जो भी एज है वो आप डाल देना। यहाँ पे एक बार फिर से आपको भरना है नॉमिनी का ही नाम। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि नॉमिनी यदि माइनर है तो आप कोई थर्ड पार्टी का नाम लिखो, यानी नॉमिनी के अगेंस्ट केयर में किसी का नाम लिखो। तो यहाँ पे अनिल कुमार ही लिख रहा हूँ, एज 30 साल लिख रहा हूँ। इसके नीचे आपको साइन का 2 ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों। इस बॉक्स में आपको 2 साइन करने हैं। सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट एंड थंब इम्प्रेशन ऑफ द एप्लीकेंट लिखा हुआ है। तो अगर आप साइन करते हो तो साइन करो, नहीं तो अंगूठे का निशान लगाओ। बाएं हाथ का अंगूठे का निशान लगता है तो वो आप लगा देना। इसके नीचे विटनेस का ऑप्शन है दोस्तों। 2 विटनेस आपको देनी है। तो विटनेस मोस्टली वहाँ पे कोई जाता है नहीं। 2 आपको नाम बस सोचना है, कोई भी आपका जो अगल आस पड़ोस का नाम है वो आप लिख देना यहाँ पे। बैंक इसके लिए आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करती है कि आप किसी को बुला कर लाओ। आप किसी का भी नाम, जो भी आपका रिश्तेदार हो या फिर पड़ोसी हो, उसका नाम आप लिख देना। यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ रवि कुमार तुमका। नेम एंड एड्रेस डालना है आपको। सिग्नेचर भी यहाँ पे आपको उससे कराना होता है। यहाँ पे रंजन कुमार लिख रहा हूँ। तो अगर आपके पास कोई हो ऐसा जो कि आपका विटनेस बन सके तो आप उससे साइन करा लेना। उसका एड्रेस भी चाहिए यहाँ पे, बट उसका कोई भी आईडी नहीं लगता है। तो लोग निश्चित है कि जो आपके परिचित हैं वो निश्चित है कि वो साइन करने के लिए एग्री हो जाएंगे। यहाँ पे आपको नीचे का जो बॉक्स दिख रहा है इसमें आपको डेट का ऑप्शन है, डेट एंड प्लेस यहाँ पे डाल देना। यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिखेगा जिसमें लिखा हुआ है कि
आई वी डू नॉट वांट टू नॉमिनेट एनी पर्सन, तो आपको ये बॉक्स छोड़ देना है। और इसके नीचे आपको सिग्नेचर का ऑप्शन दिख रहा है, ये बॉक्स आपको छोड़ देना है। इसका बॉक्स का मतलब है कि आप किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाना चाहते हो, बट ये बॉक्स में टिक लगाना मत। इसके नीचे 2 बॉक्स आपको दिख रहा है, यही लाइन है जिसमें लिखा हुआ आई वी डू नॉट वांट टू एनी नॉमिनेट एनी पर्सन। यहाँ पे आपको साइन का ऑप्शन है, 2 साइन आपको कर देना है, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट बाय थंब इम्प्रेशन। तो यहाँ 2 साइन है, 2 साइन आपको कर देना है। इसके नीचे का ऑप्शन 8 नंबर डिक्लेयर्ड कम अंडरटेकिंग कम सेल्फ सर्टिफिकेशन में आपको आना है, और यहाँ पे प्लेस डेट और 2 सिग्नेचर है, तो 2 सिग्नेचर आपको फिर करने होंगे नीचे। दोस्तों आपको 2 सिग्नेचर का कॉलम दिख रहा है, तो यहाँ पे पहले आपको प्लेस डालना है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा हो गया है, बट आपको ये फॉर्म भरने के लिए आपको इतना टाइम देना ही पड़ता है, तो वीडियो भी आपको देखना ही पड़ेगा। वीडियो भी हमने फास्ट नहीं किया, क्योंकि फास्ट करके ये वीडियो नहीं भरा जा सकता है, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट्स राइटिंग का वीडियो है, तो निश्चित है कि इससे मैं फास्ट वगैरह नहीं कर सकता, क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा। मैं इसको जूम करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कैमरे में ये बहुत महीन अक्षर है, बहुत अच्छे से तो नहीं दिख रही है, बट अगर आपके सामने फॉर्म है तो आपको दिख जाएगा। ये डिक्लेरेशन है, यहाँ पे आपको सिर्फ डेट प्लेस, यहाँ पे ऊपर में प्लेस डाल देना है, इसके नीचे डेट डाल देना है, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर का कॉलम है, 2 सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पे आपको ज़्यादा जो भी डिक्लेरेशन है उसको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ख़ासतौर से ये सारे लीगल ही हैं। यहाँ पे 2 साइन करना है, तो मैं खुद का ही नाम लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपका जो भी सिग्नेचर है वो सिग्नेचर करना है, आपको नाम नहीं लिखना है, सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर और नेम बिल्कुल सेम नहीं होता है, कई लोग सिग्नेचर काफ़ी अलग टाइप का करते हैं। तो ये हो गया। इसके नीचे का जो ऑप्शन है ये भी आपको छोड़ देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस यूज फॉर ऑफिस यूज, और ये टर्म एंड कंडीशन फॉर ओपनिंग ऑफ सेविंग अकाउंट डिक्लेरेशन। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना, ये पूरा पन्ना छूटेगा। यहाँ आपको दिखेगा एक्नॉलेजमेंट DA1, ये सारा आपको कुछ भी नहीं भरना है आपको यहाँ पे। यहाँ जो भी आपको दिख रहा है एक्नॉलेजमेंट DA, सेविंग बैंक रूल एंड एग्रीड, ये सारा ऑप्शन आपको छोड़ ही देना है, क्योंकि ये सारे ऑप्शन हमारे काम के नहीं है। यहाँ पे अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको ये कॉलम भरना ज़रूरी हो जाता है। ये है फॉर्म 16, फॉर्म 60 है, ये फॉर्म 60 जिसको बोलते हैं, इनकम टैक्स रूल 1962 फॉर्म नंबर 60। तो यहाँ अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो ही आप ये फॉर्म भरना है। ऐसे मैं ये फॉर्म आपको भरने सिखा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सर नेम का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे सुनील मैं फर्स्ट नेम में दे रहा हूँ, मिडिल नेम में हमारा कुमार है, और सर नेम में मेरा कुछ भी नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ डालना है आपको, तो डेट ऑफ बर्थ 2/1/1990 डाल रहा हूँ। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप डाल देना। इसके नीचे आपको फादर नेम का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, तो इसके आपको साफ साफ भरना है, अंक वगैरह सब कुछ साफ साफ भरना है, ताकि बैंक कर्मचारी अच्छे से देख सके, वो कंप्यूटर में अपडेट करेगा। यहाँ पे मैं अपने फादर का नाम भर रहा हूँ, आपका जो भी फादर नेम हो वो आप भर देना। इसके नीचे का जो ऑप्शन है दोस्तों फ्लैट नंबर, फ्लोर नंबर, आपका अगर फ्लैट का यानी आपके घर का यदि कोई भी नंबर हो तो आप वहाँ पे डाल देना। यहाँ 001 में डाल रहा हूँ। इसके नीचे आपको दिखेगा नेम ऑफ प्रीमाइज बाय ब्लॉक नेम एंड नंबर, आपका एड्रेस जो भी है, अगर जो भी ब्लॉक नंबर, वार्ड नंबर जो भी है, तो वो आप यहाँ पे डाल देना। इसके नीचे आपको रोड एंड स्ट्रीट नेम दिखेगा। यहाँ पे आपका एड्रेस डालना है, एड्रेस ही मैंने लिख दिया। यहाँ पे आपको रोड नेम डालनी है, रोड नेम डालना है। टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट आपको डालना है, तो यहाँ पे मैं दुमका डाल रहा हूँ। टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट आप दुमका डाल रहा हूँ। यहाँ पे आप चाहो तो स्टेट नेम भी डाल देना बाय करके, बट कोई ज़रूरी नहीं है। इसके नीचे पिन कोड है, जो भी आपका पिन कोड हो वो आप लिख देना।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ये फॉर्म भरने के लिए, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरने के लिए ज़रूर हेल्प करेगा। इसके नीचे टेलीफ़ोन नंबर आपको लिखना है, मोबाइल नंबर आप अपना लिख देना है, विथ एसटीडी कोड लिखना है। यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ अपना, और इसके नीचे आपको दिख रहा है फिर से मोबाइल नंबर डालने का, ये टेलीफ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आप सेम एज एबव लिख दो। अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन रुपीज़, तो आप कितना अकाउंट में रुपया डाल के ये अकाउंट खुलवाओगे, तो मिनिमम 1000 रुपया स्टैंडर्ड अकाउंट के लिए लगता है, तो आप 1000 रुपया यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे डालना है, जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो वो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे डाल देना है। मैं यहाँ 6/12/2021 डाल रहा हूँ, सामने हमने 4/12 डाला है, बट यहाँ पे आप जिस दिन भी फॉर्म डाल रहे हो तो डेट आपको सेम ही डालना है। इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन इन जॉइंट नेम नंबर पर्सन इंडिविजुअल इन द ट्रांजेक्शन, यदि जॉइंट अकाउंट का है तो यहाँ पे आपको छोड़ देना है। इसके नीचे आपको मोड ऑफ ट्रांजेक्शन, चेक, कैश, कार्ड, जो भी है, अगर आप चेक से नया अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो आप डाल दो। यहाँ पे आधार नंबर इशू बाय यूआईडी इफ़ अवेलेबल, आधार नंबर आपको भरना है। यहाँ पे मैं हिंदी में आधार नंबर ही लिख देता हूँ, आपको 12 अंकों का आधार नंबर यहाँ पे डालना है। इसके बगल में आपको कॉलम दिख रहा है, यहाँ पे आपको पैन नंबर डाल देना है, जो भी आपका पैन नंबर है। अगर पैन नंबर है, फॉर्म 16 आपने नहीं भरा है तो यहाँ पे पैन नंबर डाल देना। इसके जस्ट नीचे आपको डेट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे मैं 6/12/2021 डाल रहा हूँ। इसके नीचे आपको दिखेगा दोस्तों, ये इनकम आपको दिखा रहा है कि आपका कितना इनकम है। यहाँ पे आपको दिखाना है अपना ईयरली इनकम कि आपका कितना इनकम है, तो मैं यहाँ पे 1.5 लाख रुपया डाल रहा हूँ, और अदर इनकम 20,000 रुपया डाल रहा हूँ, यानी टोटल इनकम हमारा हो जाएगा 1,70,000 रुपया। इफ़ पैन कार्ड नॉट अप्लाइड फिल एस्टिमेटेड इनकम इंक्लूडिंग इनकम स्पाउस माइनर चाइल्ड, ये आपका यहाँ पे लिखना है। तो सबसे नीचे आपको जो लेफ्ट राइट साइड में है, यहाँ पे मैं 1.5 लाख रुपया आप सालाना इनकम लिख रहा हूँ, और अगर कोई अदर इनकम हो तो वो भी आपको डालना है, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम रुपीज़, यहाँ पे 20,000 रुपये डाल रहा हूँ। इसके नीचे आपको दिखेगा डिटेल डॉक्यूमेंट बिंग प्रोड्यूस इन सपोर्ट आइडेंटिकम 1 रेफरल इंस्ट्रक्शन ओवरलीफ डॉक्यूमेंट कोड, ये आपको कॉलम छोड़ देना है। इसके नीचे आपको आना है वेरिफिकेशन ऑप्शन में, वेरिफिकेशन में आई सुनील कुमार लिख देना है, अपना खुद का नाम लिख देना है आपको। वेरीफाई टुडे, तो आज का डेट आपको लिख देना है, और यहाँ पे सिग्नेचर का ऑप्शन आपको दिखेगा नीचे, तो यहाँ पे सबसे पहले नाम लिखना है आपको। यहाँ पे मैं सुनील कुमार ही लिख रहा हूँ अपना नाम। वेरीफाई टुडे, डे ऑफ, यहाँ पे प्लेस में दुमका लिख रहा हूँ। इसके ऊपर है डेट का ऑप्शन, डे ऑफ में यहाँ पे डेट लिख देना है 06/12/2021, यहाँ पे डेट लिख देना है। ये हो गया। वेरीफाई टुडे में बैंक वाले खुद भरेंगे कि उन्होंने आज वेरीफाई किया है। ये हो गया। इसके नीचे यहाँ आपको छोड़ देना है, इसके नीचे दुमका यानी प्लेस लिखना है। ये हो गया। यहाँ पे फॉर्म 60 का ही आपको डिटेल दिया गया है। इनकम टैक्स प्रोविज़न 1961, ये इनकम टैक्स प्रोविज़न के बारे में बता रहा है। फॉर्म 16 रूल 1962 है, सॉरी। तो आपको यहाँ पे अपना फाइनेंशियल इनकम डालना है, और ये हो गया। अब आपको दूसरे पन्ने में आ जाना है, ये है चेकलिस्ट फॉर हो गया दोस्तों कि कौन कौन सा आप डॉक्यूमेंट डाल रहे हो, उसका पूरा डेटा यहाँ पे है। तो आपको भरना है, यहाँ पे जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है सिर्फ आपको टिक लगा देना है, यस में, नो में।
नो में तो टिक नहीं लगाना है, यस में आपको टिक लगाना है। नो जो भी आपने नहीं डाला है उसको आप छोड़ दो। यहाँ पे आपको पहला आधार कार्ड दिख रहा है तो आधार कार्ड में हमने टिक लगा दिया है। दूसरा ये देख लो फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें फ़ोटो आपका लगा हुआ है उसमें भी आपको टिक लगा देना है। बाकी आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पेंशन फ़ोटो कार्ड, राशन कार्ड, कास्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, किसान पासबुक, आर्म लाइसेंस, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, डिपॉजिट अकाउंट स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल, सारा ऑप्शन है। आपने जो भी सबमिट किया है, जैसे आपके पास अगर एड्रेस प्रूफ परमानेंट और करंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस अलग है तो आप परमानेंट एड्रेस या फिर जो करंट एड्रेस है उसका आप यदि बिजली बिल या टेलीफोन बिल दे सकते हो तो उसमें आपको टिक लगा देना है। सिर्फ आपको इसमें टिक लगाना है। तो यहाँ पे आप जो भी दे रहे हो वो टिक आपको लगा देना है इस चेकलिस्ट में। बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, आपको लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको टिक लगाना है। जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में ये यस में मैं टिक लगा रहा हूँ, आपको 3 महीना का लास्ट 3 महीना का बिल आपको देना है, या फिर टेलीफोन का आपको लास्ट 3 महीना का बिल देना है, यानी 3 महीना से पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे कि यदि दिसंबर चल रहा है तो आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का बिल दे सकते हो। एक ही बिल आपको देना है, ऐसा नहीं कि 4 बिल देना है। प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट रिसिप्ट जो मिलता है नॉट देन 1 ईयर ओल्ड, वो भी आप टिक लगा सकते हो। यानी आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिया है उसको आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। डिटेल ऑफ द रिलेटेड पर्सन टू बी फिल्ड फॉर द माइनर, ये ऑप्शन है कि यदि कोई माइनर इस फॉर्म को यानी अकाउंट खुलवा रहा है तो उसके बदले में किसने इस फॉर्म को भरा समझ बूझ के, तो इस कॉलम को छोड़ देना है। क्योंकि आप अगर माइनर नहीं हो तो ये आपके लिए नहीं है। आपको आना है फटका डिक्लेरेशन में। फटका डिक्लेरेशन में आना है। यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर ये दोनों छोड़ देना है। इसके नीचे आपको आना है, यहाँ पे आपको दिखेगा नेम का, तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको डाल देना है जो भी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर करना सब्सक्राइब, सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो आप एक लाइक भी कर देना, और कोई यदि कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। इसके नीचे जो है सिटीजनशिप में इंडियन आपको लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे आपको सिटीजनशिप में टिक लगा देना है। कंट्री नेम में हमारा कंट्री आई लव माई इंडिया, यहाँ पे इंडिया में लिख रहा हूँ। सिटी विलेज में जो भी है लिख देना। स्टेट में झारखंड लिखना है, आप लिखना नहीं है दोस्तों, हमारा है तो मैं लिख रहा हूँ। आपका जो भी स्टेट हो आप लिख देना। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डालना है, फिर स्टेट में झारखंड लिख रहा हूँ, JHARKHAND। यहाँ पे दुमका हो गया हमारा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे एक बार फिर से डिस्ट्रिक्ट लिखना है। नीचे पिन कोड का ऑप्शन है तो पिन कोड में डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो स्टेट का ऑप्शन है। स्टेट में आपको स्टेट डाल देना है, जो भी आपका स्टेट नेम हो। और ये फॉर्म कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं भरना है। बाकी बैंक वाले हो सकता है कि आपको सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए साइन करने खुद से बोले, बट ये फॉर्म आपका कंप्लीट है और फॉर्म में अब कोई भी त्रुटि नहीं रह गई है। ये फॉर्म में करेक्शन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं काफ़ी जानकारी लेने के बाद ये फॉर्म को भर रहा हूँ। तो ये कंप्लीट है। बाकी आपको बैंक वाले हो सकता है कि फॉर्म पे साइन वगैरह करने के लिए बोले कि भाई एक साइन यहाँ पे आप करो, ताकि सिग्नेचर को डिक्लेयर कर सके कि हाँ आपका ही सिग्नेचर है ये सारा। बाकी इस फॉर्म में अब भरने को कुछ भी नहीं रह गया है। ये फॉर्म कंप्लीट है। नीचे का जो एड्रेस ऑफ द जुडिक्शन कंट्री ये सब आपको छोड़ देना है, ये भरना ही नहीं है। और ये हो गया हमारा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप लोग सब्सक्राइब करने भूल जाते हो, इसलिए मैं यहाँ पे सब्सक्राइब लिख रहा हूँ। सब्सक्राइब आप चैनल को ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर करना सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।